20 अप्रैल को सुबह 11 बजे मोखस मेरठ के बीबीएम इंटर कॉलेज में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से एक आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीवी के अमोल भाई श्रीमद् भगवद गीता श्लोकों के आधार पर विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने बताया है कि आत्मा एक स्टार स्वरूप ज्योति बिंदु है जो शरीर के उत्तम अंग प्रकृति के मध्य में निवास करते हैं। अगर स्टार स्वरूप आत्मा को याद करती है तो सभी तरह के डिप्रेशन, तनाव और मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं और अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकते हैं। उन्होंने फिर बताया कि आत्मा में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक 5 विकार उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण एक मनुष्य असुर बनते हैं। उन्होंने सेमिनार में सभी को संबोधित करते हुए शिव शंकर की महिमा के बारे में भी बताया है। आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं शिव महिमा के बारे में। नेशनल डेस्क एनी टुडे। मूर्तियां पाई जा रही है और शिवलिंग भी मिल रहे हैं। तो शिवलिंग क्या है और शंकर क्या है? दोनों एक ही है, अलग अलग है? हम शंकर जी को शिव जी बोलते हैं, लेकिन दोनों एक है या अलग अलग है? एक है। एक तो है, लेकिन एक कैसे हुए? क्योंकि शंकर जी को तो ध्यान में बिठाया हुआ दिखाया है, वो निरंतर ध्यान में बैठे हुए। अगर वो भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो ऊंच से ऊंचे अलमाइटी अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट है। तो शंकर अगर हाईएस्ट है, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो शिव का ध्यान कर रहे हैं। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए बोला मैं परमधाम का रहने वाला हूं, चंद्र सूर्य तारों से परे। वो निराकार शिव, उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है, अखुट ज्ञान का भंडार है। इस सारी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। ये दुनिया शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होने वाला है, ये कोई भी संत महात्मा छाती ठोक के नहीं बता सकता, एक परमात्मा के सिवाय। तो निराकार शिव, उसके अंदर ज्ञान है। जैसे आत्मा निराकार है, लेकिन आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक आत्मा के अंदर का ज्ञान बोल सकता हूं क्या मैं? समझो मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं है तो मैं ज्ञान सुना सकता हूं क्या? नहीं। तो निराकार शिव, कोई ऐसा समय है कलयुग के अंत में जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, तो वो निराकार शिव जो भगवान है, उसको इस सृष्टि पे अवतरित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए। जब दुनिया की ऐसी हालत हो गई तो जो मकान का मालिक है, उसको मकान को मालिक को इस मकान में आके इसका सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो निराकार शिव जो है वो इस सृष्टि पे आके साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, वो शंकर है। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो शंकर है। और जैसे क्लास में टीचर होते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं और एक बच्चा अव्वल नंबर मार्क्स ले लेता है, 100% मार्क्स ले लेता है, तो टीचर के समान बन गया या नहीं बन गया? समान बन गया। वैसे ही परमात्मा शिव जो अखूट ज्ञान का भंडार है, वो शंकर में प्रवेश करके, साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके शंकर 100% अपनी निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शिव और शंकर का नाम एक साथ मिला दिया। शिव का नाम 33 करोड़ देवी देवताओं में ब्रह्मा के साथ नहीं मिलाया, विष्णु के साथ नहीं मिलाया, किसी अन्य देवी देवताओं के साथ नहीं मिलाया, लेकिन शंकर के साथ मिला दिया, क्योंकि शंकर शिव। सत्यनिष्ठ बातৰি চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এনি টুডে।